गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाओं देखा कि पानी में रखा छड़ टेढ़ा नजर आता है, पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, नदी की गहराई कम मालूम पड़ती है। सबका कारण एक ही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है। चलिए आगे हम लोग किन घटनाओं में कहाँ किन इंस्ट्रूमेंट में प्रकाश की अपवर्तन का उपयोग करते हैं, इसके कड़ी में पहला चीज़ है वो है हमारा आयताकार सिल्ली। क्या होता है आयताकार सिल्ली? तो कांच का एक ग्लास होता है, कांच का एक आयताकार आकृति होती है जिसे हम लोग कहते हैं सिल्ली। बर्फ़ की सिल्ली आप जानते हैं, वो भी आपको लगभग में आयताकार दृष्टिकोण में देखते होंगे। आयताकार सिल्ली कांच की बनी होती है। क्या होता है वास्तव में? तो आयताकार सिल्ली में सबसे पहला पॉइंट है कि जब प्रकाश पहली बार प्रवेश करती है तो बाहर में हवा है और अंदर जो है वो कांच है। तो आप जानते हैं कि हवा विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। हवा विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम। तो जब विरल से सघन में जाती है तो इसको जाना चाहिए प्रकाश को इस पथ से। और आप जानते हैं कि प्रकाश जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये आपका अभिलंब हो गया N1। तो पहली घटना में जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यह प्रकाश के अपवर्तन की पहली घटना होती है जब हवा से कांच में जाती है, अर्थात विरल से सघन में जाती है। तो पहले किरण को तो हम जानते हैं कि पहले माध्यम के किरण को कहते हैं आपतित किरण। दूसरे माध्यम के किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पर यह प्रवेश करता है कहलाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब कहलाता है अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण, जिसको हम लोग कोण I से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण का मान हो गया कोण I, और यहाँ पे अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है R। तो I हो गया आपतन कोण, R हो गया अपवर्तन कोण। I हो गया आपतन कोण, R हो गया अपवर्तन कोण। जब यह दूसरे सतह पर पहुंचती है, अर्थात जब यह किरण यहाँ पहुंचती है आयताकार सिल्ली के दूसरे छोर पर, तो वहाँ पर फिर अंदर जो है वह सघन माध्यम है और हवा जो है वह विरल माध्यम है। तो जब ये माध्यम परिवर्तन होगा तो प्रकाश अपने मूल पथ को छोड़ देगा, जो उसका वास्तविक रास्ता है उस पर वह नहीं चलेगा। और यह जो विचलन है, यह जो मुड़ने की घटना है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो कांच हो गया सघन माध्यम, हवा हो गया विरल माध्यम। जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगी तो इसको जाना चाहिए इस रास्ते से, ये अभिलंब से दूर हटेगी। चूँकि यहाँ पर तो निश्चित रूप से सबसे पहला पॉइंट आयताकार सिल्ली में याद करने वाला हो गया कि आयताकार सिल्ली में प्रकाश का अपवर्तन कितने बार होता है। तो आयताकार सिल्ली में प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होती है। एक हवा से कांच में प्रवेश करते समय, अर्थात विरल से सघन में प्रवेश करते समय, और दूसरा कांच से हवा में निकलते समय, अर्थात सघन से विरल में आते समय। अब पहली माध्यम में हमने कह दिया आपतित किरण, दूसरे माध्यम में कहा अपवर्तित किरण। अब इसको क्या कहेंगे? चूँकि आप तो अपवर्तित किरण पहले कह चुके हैं, तो इस किरण को, जो किरण आयताकार सिल्ली से निकलती है, उसको हम कहते हैं निर्गत किरण। पहला पॉइंट याद करने वाला हो गया आयताकार सिल्ली में कि आयताकार सिल्ली में अपवर्तन कितने बार होता है। तो याद रखेंगे आयताकार सिल्ली में अपवर्तन 2 बार होता है। आयताकार सिल्ली में अपवर्तन 2 बार होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आयताकार सिल्ली से निकलने वाली किरण, आयताकार सिल्ली से निकलने वाली किरण निर्गत किरण कहलाती है। चूँकि और जो किरण है इसको हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के दौरान पढ़े कि पहले माध्यम का किरण आपतित किरण,
दूसरे माध्यम का किरण अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण। ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हो गया अभिलंब और निर्गत किरण। तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण कहलाता है निर्गत कोण। ये कहलाता है निर्गत कोण। हालांकि ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में गाइड में यह क्वेश्चन आने लगा है। तो याद रखिएगा, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण, निर्गत किरण के बीच का कोण निर्गत कोण कहलाता है। तो आयताकार सिल्ली के संदर्भ में पहला पॉइंट हो गया, या किस चीज़ से बना होता है, तो कांच से बना होता है। आयताकार सिल्ली में अपवर्तन कितने बार होता है, तो 2 बार होता है। आयताकार सिल्ली से निकलने वाली किरण निर्गत किरण कहलाती है। इससे पहले के वीडियोज में हमने पढ़ा कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाती है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाती है। इसी प्रकार अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण निर्गत कोण कहलाती है। और कई बार बोर्ड परीक्षा में यह भी क्वेश्चन आया है, आयताकार सिल्ली से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। तो निश्चित रूप से आप इस फिगर को बढ़िया से बना लीजिएगा। बाहर हवा, फिर भीतर कांच, फिर बाहर हवा। तो कांच और हवा के बीच 2 बार अपवर्तन। पहला हवा से कांच में प्रवेश करते समय, दूसरा कांच से हवा में निकलते समय। अब इसमें यह देखा गया, गौर किया गया कि यह आपतित किरण जो है यह निर्गत किरण के समानांतर होती है। अब ये आपतित किरण है जिस पथ से उसको जाना चाहिए, और निर्गत किरण है जिस पथ से वो जा रही है। यह दोनों समानांतर होता है। इस दोनों के बीच का जो दूरी है, चूँकि समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा के बीच का दूरी तो लंबवत दूरी ही हो सकता है, तो वह कहलाता है पार्श्विक विस्थापन। बोर्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाला, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आयताकार सिल्ली में प्रकाश का अपवर्तन कितने बार होता है, 2 बार। निर्गत किरण से आप क्या समझते हैं, तो प्रकाश आयताकार सिल्ली से अपवर्तन के बाद निकलने वाली किरण निर्गत किरण कहलाती है। प्रवेश करने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। बीच में अपवर्तित किरण होती है, वो तो हम लोग मान लीजिए देखते नहीं हैं, ऑब्जर्व करते हैं केवल। निर्गत कोण किसको कहते हैं, तो अभिलंब और निर्गत कोण। चूँकि जितना भी कोण का परिभाषा आएगा वह अभिलंब से ही आएगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण निर्गत कोण। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में कई बार, हर बार पर 1 ईयर के बाद क्वेश्चन आता है, पार्श्विक विस्थापन से क्या समझते हैं। यह पॉइंट याद कर लीजिए, तो बोर्ड के लिए आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। आयताकार सिल्ली से अपवर्तन के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। आयताकार सिल्ली से अपवर्तन के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसको लिख लें, समझ लें, याद कर लें, जितने बार में हो निश्चित रूप से याद करेंगे। बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। जैसे बोर्ड में बहुत सारे गाइड में ऐसे भी रहता है कि निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की दूरी पार्श्विक विस्थापन, लेकिन चूंकि आपतित किरण और निर्गत किरण लंबवत होगी, समांतर होगी, तभी वह उसके बीच की लंबवत दूरी होती है, इसलिए हम लिखेंगे लंबवत दूरी
कब होती है ऐसा? आयताकार सिल्ली से अपवर्तन के बाद। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, तो आपका आंसर होगा आयताकार सिल्ली से अपवर्तन के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन करती है। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है और फिगर निश्चित रूप से बना दीजिए। फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है और पार्श्विक विस्थापन। अगर इस दो बात, इन 5 बातों में केवल इन 2 बातों को ही केवल आप बढ़िया से याद कर लें तो आपको ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। कब? आयताकार सिल्ली से अपवर्तन के बाद। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आता है, क्या होगा यदि प्रकाश की किरण लंबवत आयताकार सिल्ली पर आपतित होती है? तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं कि दुनिया में जब भी किसी प्रकाशिक यंत्र पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होगी, तो लंबवत मतलब आई का मान हो गया 90 डिग्री, तो आर का मान भी लगभग 90 डिग्री होगा, तो वह अपने मूल पथ पर ही जाएगी, उसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं होगी। चाहे वह लेंस से गुजरे लंबवत तब भी, आयताकार सिल्ली से गुजरे, प्रिज्म से गुजरे, तो ये सारी घटनाएं पार्श्विक विस्थापन तब होगा जब वह आपतन कोण बनाएगा। यदि आपतन कोण आई का मान 90 डिग्री हो गया तो वह ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह वह सीधे अपने मूल पथ को सरल रेखा में ही गमन कर जाएगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो आयताकार सिल्ली के संदर्भ में याद करने वाली बातें, पहला हो गया आयताकार सिल्ली में अपवर्तन 2 बार होता है, यह कांच का बना होता है। पहला अपवर्तन हवा से कांच में जाते समय, विरल से सघन में जाते समय। चित्र बनाते समय ध्यान रखेंगे यह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। दूसरा, कांच से हवा में जाते समय अभिलंब से दूर हटेगा। तीसरा, आयताकार सिल्ली से निकलने वाली किरण निर्गत किरण कहलाती है। अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण कहलाता है निर्गत कोण। यह दोनों निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों समांतर होती है, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी कहलाती है पार्श्विक विस्थापन। और 7वां पॉइंट, जब कोई किरण आयताकार सिल्ली पर लंबवत आपतित होगी तो वह अपने मूल पथ को बनाए हुए सरल रेखा से गुजर जाएगी। धन्यवाद।